हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन। जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए हैं, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, सभी को इस क्लास में कवर किया गया है, जितने इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की जो स्थापना है वो होती है 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना हुई। 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पे हुई? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में। और जो संस्थापक थे कांग्रेस के वो कौन थे? तो वो अयो हयूम थे। अयो हयूम थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो प्रथम अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। विमेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये बम्बई में प्रथम अधिवेशन जो है वो हुआ था बम्बई में। यहीं पे स्थापना हुई थी और बम्बई में प्रथम अधिवेशन होता है जिसमें रमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। वायसराय कौन था उस वक्त पर? तो उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन के समय पे कांग्रेस की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो प्रथम अधिवेशन में जो सदस्य थे तो वो कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने? तो कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। तो कांग्रेस की स्थापना कब होती है? बार बार रिवीजन करते हुए चलेंगे ताकि आप कभी इसको भूलें ना, यहीं से आप क्लास से ही इसको याद करके जाएं। 28 दिसंबर 1885 को होती है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में होती है। और जो संस्थापक हैं वो अयो हयूम है। प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो रमेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम अधिवेशन कहाँ पे होता है? तो ये भी बम्बई में होता है। और जो उस समय पे जो वायसराय थे वो कौन थे? तो वायसराय भी लॉर्ड डफरिन थे। प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने, कितने? तो 72 सदस्यों ने जो है भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में। अब देखते हैं प्रमुख अधिवेशन। तो जो प्रथम अधिवेशन था वो 1885 में बम्बई में हुआ था। कहाँ पे? तो प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ। ये प्रथम अधिवेशन था और इसमें कांग्रेस के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया। और प्रथम अधिवेशन में क्या किया गया? तो कांग्रेस के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया। और अगला अधिवेशन होता है 1887 में। और ये कहाँ पे होता है? तो मद्रास अधिवेशन। जितने इंपॉर्टेंट हैं सभी को कवर किया गया है। 1887 का अधिवेशन कहाँ पे होता है? तो मद्रास अधिवेशन ये मद्रास में होता है। कहाँ पे? तो मद्रास में। और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये किस अधिवेशन के थे? तो 1887 में हुए मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इन्होंने ही नारा दिया था कांग्रेसी बनो। कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया था? तो कांग्रेसी बनो का जो नारा दिया था वो बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था। और बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला अधिवेशन 1888। कहाँ पे? तो इलाहाबाद अधिवेशन। ये इलाहाबाद में होता है। 1888 का अधिवेशन इलाहाबाद अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। कौन थे? तो ये जॉर्ज यूल थे। 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष तो जॉर्ज यूल थे। और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। लाला लाजपत राय ने इन्हें अधिवेशन में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। लाला लाजपत राय ने इस अधिवेशन में, तो इसी अधिवेशन में जो है पहली बार हिंदी में भाषण दिया था लाला लाजपत राय ने। किस अधिवेशन में? तो 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूल थे। और ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे इलाहाबाद अधिवेशन के। अगला अधिवेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 कलकत्ता अधिवेशन। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो रहीमतुल्लाह सैनी, रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी। और इसी में जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार बने हुए हैं, पूछा गया है कि 1896 का जो अधिवेशन था वो कहाँ पे हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। इस प्रकार भी क्वेश्चन बना हुआ है। और पहली बार वंदे मातरम किस में गाया गया? इस प्रकार भी क्वेश्चन बना है। और
1896 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहीमतुल्लाह शैनी कर रहे थे। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से कई क्वेश्चन बन चुके हैं। तो पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सैनी कर रहे थे। और 1905 बनारस अधिवेशन, 1905 बनारस अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई है। गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले। और स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार की औपचारिक घोषणा इसी में की गई थी। 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। किसमें? तो 1905 बनारस अधिवेशन। इसमें उतनी ही चीज़ों को कवर किया गया है जितनी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ जितना लिखा हुआ है उसको अच्छे से तैयार करना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन की औपचारिक घोषणा तो 1905 बनारस अधिवेशन में की गई थी। और 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, तो 1906 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी। 1906 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। और मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो 1906 कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी कर रहे। और अगला है 1907 का सूरत अधिवेशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1907 का सूरत अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता तो रास बिहारी घोष ने की। किसने की? तो सूरत अधिवेशन 1907 की जो अध्यक्षता है वो रास बिहारी घोष के द्वारा की गई है। और कांग्रेस इसमें जो है दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल, और इसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें दो भागों में बटने का जो कारण था वो अध्यक्षता को लेकर भी था, यानी कि गरम दल और नरम दल। तो नरम दल जो है वो रास बिहारी घोष की सिफारिश कर रहे थे अध्यक्ष बनाने की, जबकि गरम दल तिलक की सिफारिश कर रहे थे। और रास बिहारी घोष को जो है अध्यक्ष बना दिया जाता है। और सूरत में 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजन हो जाता है, नरम दल और गरम दल। नरम दल जिसमें बाल गंगाधर तिलक थे और लाला लाजपत राय थे और विपिन चंद्र पाल थे। जबकि गरम दल में थे ये, और नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज साहब मेहता थे। अगला है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जो एक इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। 1911 कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो 1911 के अधिवेशन की अध्यक्षता B.N. धर ने की थी। तो किसने की थी? तो B.N. धर के द्वारा की गई थी 1911 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता। और इसी में जो है पहली बार जनगण मन गाया गया है। पहली बार जनगण मन किसमें गाया गया? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। और पहली बार वंदे मातरम को तो 1996 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह शानी कर रहे थे, जबकि B.N. धर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और अगला है 1916 लखनऊ अधिवेशन। तो 1916 लखनऊ अधिवेशन ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूरी उम्मीद है कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि हर एग्जाम में आया हुआ है। 1916 लखनऊ अधिवेशन, तो 1916 लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहे थे? तो A.C. मजूमदार, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार। E.C. मजूमदार ने 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। और इसी में जो है गरम दल और नरम दल वापस से मिल गए थे, जिनका विभाजन हुआ था 1907 सूरत अधिवेशन में। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हो गया था। और जो मुस्लिम लीग की तरफ से जो भूमिका निभाई थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। जिन्ना थे मुस्लिम लीग की तरफ से। मोहम्मद अली कौन थे? तो जिन्ना थे। और इसी में जो और गरम दल और नरम दल, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो वो होम रूल लीग जो थी। किसने? तो होम रूल लीग की महत्वपूर्ण भूमिका थी इनका समझौता कराने में। होम रूल लीग की, जो तिलक और एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी।
तिलक और एनी बेसेंट वाली होम रूल लीग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गर्म दल और नरम दल के वापस मिलने में, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, और इसको 1916 लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 1917 कलकत्ता अधिवेशन। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। 1917 कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो एनी बेसेंट के द्वारा की गई, और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और ये कांग्रेस की प्रथम महिला थी, ना कि प्रथम भारतीय महिला। प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू थी, जो 1925 के अधिवेशन में थी। और अगला है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1924 का बेलगांव अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, और केवल एक ही अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई, और वो था 1924 बेलगांव अधिवेशन। गांधी जी ने केवल इसी एक अधिवेशन की अध्यक्षता की है। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। अगला है 1925 कानपुर अधिवेशन। तो 1925 का जो कानपुर अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी के द्वारा की गई थी। सरोजनी नायडू ने की थी 1925 कानपुर अधिवेशन। तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सरोजनी नायडू। और ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय, कैसी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, जबकि जो प्रथम महिला थी वो तो एनी बेसेंट थी। प्रथम महिला तो एनी बेसेंट थी। प्रथम महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, और ये प्रथम भारतीय महिला थी। एनी बेसेंट थी। कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। जबकि प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है 1929 लाहौर अधिवेशन। इंपॉर्टेंट है 1929 लाहौर अधिवेशन, यानी कि सारे ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट को ही इसमें कवर किया जा रहा है। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ था किसमें? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता तो जवाहरलाल नेहरू, और पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पास होता है इसमें। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी लाहौर अधिवेशन में ही की जाती है। कब? तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा लाहौर अधिवेशन में ही की जाती है। अगला आता है 1931 का कराची अधिवेशन। कब? तो 1931 का कराची अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की गई थी। मौलिक अधिकारों की मांग की गई। इसमें क्या किया गया? तो इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो मौलिक अधिकारों की मांग किसमें की गई? तो 1931 के कराची अधिवेशन में। गांधी इरविन समझौते को मंजूरी मिली। किसे? तो गांधी इरविन समझौते को मंजूरी मिली। गांधी इरविन समझौते को मंजूरी मिली, और मौलिक अधिकारों की मांग की गई। तो कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। सरदार पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1937 का फैजपुर अधिवेशन। अब आता है 1937 का फैजपुर अधिवेशन। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। फैजपुर अधिवेशन 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई, और यह प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ। प्रथम अधिवेशन था, और यही एक अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। कौन सा अधिवेशन? फैजपुर अधिवेशन 1937। फैजपुर अधिवेशन 1937। और अब आते हैं 1938 और 1939 का हरिपुरा एवं त्रिपुरी अधिवेशन। 1938 हरिपुरा अधिवेशन और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, और सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था गांधी जी की नाराजगी के कारण।
और 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। और त्यागपत्र देकर सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बनते हैं। अगला अधिवेशन है 1946 मेरठ अधिवेशन। 1946 मेरठ अधिवेशन, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो जेबी कृपलानी। कौन बनते हैं? तो जेबी कृपलानी। 1946 मेरठ अधिवेशन, जेबी कृपलानी। 1946 मेरठ अधिवेशन, जेबी कृपलानी। और स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी ही स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिख दिए हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो सबसे लंबे समय तक ये जरूर पूछा जाता है, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे कांग्रेस के? तो सबसे लंबे समय तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं वो मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, जो कि 1940 से 1945 तक। 1940 से 1945 तक सबसे युवा अध्यक्ष, तो सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि 35 वर्ष की उम्र में बन गए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले भी और सबसे युवा अध्यक्ष भी। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज यूल, जो कि 1888 के अधिवेशन में बने थे। स्वतंत्रता के बाद जो पहला अध्यक्ष था वो पट्टाभी सितार मैया थे। 1948 जयपुर अधिवेशन में ये बने थे। स्वतंत्रता के बाद पहला जो अधिवेशन हुआ वो 1948 का जयपुर में हुआ, और इसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो पट्टाभी सितार मैया। स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष तो पट्टाभी सितार मैया थे। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? तो 3 बार जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं वो एक तो दादा भाई नौरोजी हैं और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। तो दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू ने दोनों ने ही तीन बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। और आज की इस क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। और सारे जितने भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन हैं सभी को इसमें कवर किया गया है। अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कहीं और अधिवेशन, सारे इंपॉर्टेंट अधिवेशन इसमें कवर किए गए हैं। इसके बाद आपको अधिवेशन को कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना करके जाइए। एग्जाम की जितनी डिमांड है उतना ही पढ़ो, ये नहीं कि आप सारी चीज़ों को समेट लो, सारी चीज़ों को कर लो, सिर्फ जितना ज़रूरी है उतना करो। और अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।